हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। और स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का। ये है हमारा व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन चीज़ है। ठीक है, ये 2.2 हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है। तो यहाँ हम जानेंगे कि सभी एसिड्स और सभी बेसिस में क्या कॉमन है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई हमने देखा कि ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने क्या देखा, जितनी एसिड्स होती हैं उसमें सब में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी एसिड्स होती हैं ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़। किसकी वजह से सिमिलैरिटी आती है। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस। सभी एसिड्स क्या जनरेट करती हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। किसके साथ, मेटल से रिएक्ट करने पर। तो जितनी भी एसिड्स हैं वो सब जनरेट करती हैं हाइड्रोजन गैस मेटल से रिएक्ट करने पर। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी द कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो भाई यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन चीज़ है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो सभी एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑल कंपाउंड जितने भी होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, क्या वो एसिडिक होते हैं। तो देखिए, इस एक्टिविटी में लिया गया है क्या, नेल लिया गया है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिया गया है, रबर कॉक लगाया गया है। यहाँ पे देखिए, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखा है यहाँ पे, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, बल्ब जल रहा है, स्विच लगा है, ये बीकर है। यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि एसिड सॉल्यूशन जो वाटर में होता है वो कंडक्ट करता है। तो इस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है, ये देखिए, जानते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो बल्ब है विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो बल्ब है यहाँ पर वो ग्लो करता है किस केस में, एसिड के केस में, एज शोन इन फिगर 2.3। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिखाया गया किस केस में, बल्ब एसिड के केस में जलता है। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको, बल्ब कब जलता है इस एक्सपेरिमेंट में, एसिड के केस में। ठीक है, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप ये पाएंगे कि जो ग्लूकोज और एल्कोहल सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए बल्ब जल रहा है, ग्लोइंग ऑफ द बल्ब अगर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट करता है कि देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब का मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन कैरी करता है सॉल्यूशन से, आयंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। तो सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को कौन कैरी करता है, आयंस। ठीक है, सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H पॉजिटिव। क्योंकि देखिए, एसिड में जो कैटायन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, H पॉजिटिव होता है। दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। इससे पता लगा कि एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है इन सॉल्यूशन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़। और हाइड्रोजन आयन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। तो एसिड्स की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो एसिड में कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, H पॉजिटिव। तो इतना पॉइंट क्लियर है। अब रिपीट करते हैं सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, तो ये अलग चीज़ होगी। ठीक है, तो एसिड के बारे में हमने जान लिया। ठीक है,
तो सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है? हाइड्रोजन। ठीक, हाँ नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ बता लिया हमने, हमें ऊपर चीज़ क्लियर पता लगे कि एसिड्स में H पॉजिटिव जो है कॉमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सब पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अब क्या होता है एसिड और बेस को एक वाटर सॉल्यूशन में? देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है पहले वाले में, यहाँ टेस्ट ट्यूब में कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, वो इसमें डाला जा रहा है। फिर क्या देख रहे हैं हम, टेस्ट ट्यूब है, कॉक लगा डिलीवरी ट्यूब से मॉइस्ट लिटमस पेपर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे वो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। तो प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, क्या बना रहे हैं यहाँ पे? HCl गैस बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं? HCl गैस। तो क्या हो रहा है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इससे हमें ये पता लग रहा है एक्टिविटी में कि जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो सेपरेशन होता है H पॉजिटिव आयन्स का, हाइड्रोजन आयन्स का HCl से, HCl मॉलिक्यूल से, कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वो नहीं होता एब्सेंस ऑफ वाटर से। ठीक है, कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, तो एब्सेंस ऑफ वाटर में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, HCl प्लस H2O जैसे हमने जोड़ा यहाँ पे, तो क्या बन गया? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। देखिए जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो अलोन एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो कैसे होता है? एग्जिस्ट अलोन नहीं कर सकता, वो अकेले नहीं रह सकता, लेकिन वो कैसे रह सकता है? आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके वो रह सकता है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इस रूप में दिखाया जाता है H3O पॉजिटिव में। तो हाइड्रोजन आयन को किस तरह दिखाते हैं? H3O पॉजिटिव, ये अकेले नहीं रह सकता, इसलिए ये वाटर के साथ जुड़ के रहता है। तो हाइड्रोजन आयन जो हमने ये भी जाना कि अकेले नहीं रह सकता है। ठीक है, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, हाइड्रोजन आयन अलोन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो H3O पॉजिटिव के रूप में रहता है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन, ये याद रखिएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो H पॉजिटिव प्लस H2O बनाया तो क्या बन गया? H3O पॉजिटिव बन गया, H पॉजिटिव प्लस H2O से जुड़ गया है तो H3O पॉजिटिव बन गया। तो वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव इन आयन इन वाटर। देखिए जो एसिड्स होते हैं वो क्या देते हैं? H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन वो देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। जब बेस के साथ करते हैं तो क्या होता है? NaOH सॉलिड है, बेस है ये, इसको H2O के साथ डिजॉल्व किया तो Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस के रूप में मिल गया हमें। तो ये दो चीज़ें मिल गई, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जैसे KOH है, H2O किया तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, MgOH होल टॉइस है, H2O में किया तो Mg पॉजिटिव प्लस 2OH। ठीक है, तो बेसिस जनरली बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। यहाँ क्या पता लगा हमें इस रिएक्शन की, जो एसिड थे वो तो हाइड्रोजन आयन जनरेट करते थे, लेकिन जो बेस हैं वो क्या जनरेट करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं वाटर में। ठीक है, तो बेसिस क्या जनरेट करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं वाटर में। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्कली। तो बेसिस क्या जनरेट करते हैं वाटर वाले सॉल्यूशन में?
वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस ये जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इतना यहाँ पे ये जाना कि एसिड्स क्या जनरेट करते हैं और बेसिस कैसे क्या जनरेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वाटर सॉल्यूशन में, ये पता लग गया हमें। क्लियर हो गया, ये एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं मेरे ख्याल से इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्या बता रहा है कि नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी है। हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि जितने भी एसिड्स हैं वो क्या जनरेट करती हैं, H पॉजिटिव एक्वस, एंड ऑल बेसेस जनरेट OH नेगेटिव एक्वस। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। कैसे होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड में H होगा, बेस में OH होगा, तो X H और M OH हम कर सकते हैं। ठीक है, ये एसिड है ये बेस है, तो यहाँ पे क्या बन गया, X और M जुड़ गया और HOH निकल गया यहाँ पे वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल गया ना हमें। तो H पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस क्या दे रहे हैं, H2O, तो हमें H2O मिल गया ये। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखते हैं, लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एन एसिड और अ बेस। क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि जो प्रोसेस होती है जिसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं एसिड या बेस को वाटर में, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है जिसमें डिज़ोल्व करते हैं हम एसिड और बेस को वाटर में, वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, पता लग गया, एसिड और बेस को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कैसा रिएक्शन है वो, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब है उसमें हीट रिलीज होती है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए जब हम क्या मिक्स कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर रहे हो वाटर के साथ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जब हम मिक्स कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को या सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, एसिड को धीरे धीरे ऐड किया जाना चाहिए टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग। एसिड को थोड़ा थोड़ा पानी में डालना है और फिर उसको हिलाते रहना है, स्टर करते रहना है। एसिड को थोड़ा थोड़ा वाटर में डालना है, उसको हिलाते रहना है, स्टर करते रहना है। ठीक, इफ़ वाटर इज़ एडेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर वाटर ऐड हो रहा है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, द हीट जनरेट मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉजेज बर्न्स। देखिए, जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, इसमें क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो इससे क्या हो सकता है, झटका जैसा कुछ बबल जैसा फट सकता है, वो बाहर आ सकता है और हमें जला भी सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। ठीक है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, और जो ग्लास कंटेनर है देखिए वो भी टूट सकता है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो ग्लास कंटेनर होता है, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वाटर में मिला रहे होते हैं तो वो ग्लास का कंटेनर भी टूट सकता है। ठीक, और वार्निंग साइंस का ध्यान देना होता है किस तरह पे कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रखी हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स रखी हो, उस पर सब पे अगर कोई साइन बना उसको ध्यान देना चाहिए हमें। ठीक, उसके बाद है मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। देखिए, जब आप एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन दोनों में डिक्रीज होता है पर यूनिट वॉल्यूम में। सच अ प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन, इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइल्यूशन कहते हैं। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। जब हम देखते हैं कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन का, H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन का, जब हम देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, यानी कि एसिड डाइल्यूट हो रहा है।
तो इससे हम बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एसिड या बेस वहाँ पे क्या किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके हाइड्रोजन आयन या OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन वहाँ पे कम हो रहे हैं, आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो ये इस तरह से हमने जाना कि जब हम मिक्सिंग करते हैं एसिड या बेस की वाटर के साथ तो क्या क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, इनको सबको पढ़िए, समझिए, सारे सॉल्व करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 2.3। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, अच्छे से समझना है, जो ना समझ में आए पूछना है और मन लगा के आपको पढ़ना है और इसको अच्छे से नोट्स बनाना है और आपको अच्छे से पूरा समझना है, जो ना समझ में आए पूछना है, अच्छे से पूरा रीड करिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और जो है इसको पूरा रीड करिए, पूरा नोट्स बनाइए। कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछिए। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हमने आज इतना कवर कर दिया है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे पूछिएगा। तो इसी के साथ प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।